स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन। इसके रूल्स में मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें से देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि कॉमन नहीं है। फिर क्या करते थे, फिर हम देखते थे लास्ट वैल्यू को। आइए हम देखते हैं, इसमें लास्ट वैल्यू हमारे पास 48 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर करना है आपने। फैक्टराइजेशन की बेस जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इसमें फैक्टर्स इसमें बनेंगे। 48 1 टाइम्स 48। आपने स्टूडेंट्स वो टू नंबर्स ढूंढने हैं, 1 और 2 टू नंबर्स ढूंढने हैं कि आंसर 48 आता हो, उनको मल्टीप्लाई करने से और प्लस इस साइन को देखना है, प्लस करने से ये आए, प्लस करने से ये आए, उन्हीं नंबर्स को दोनों को, यानी कि प्लस करने से 14 आए दोनों नंबर्स को। अच्छा, यहाँ पे आपने भी सोचना है, ज़रा सोचिएगा आप लोग भी, ठीक है। 48 और प्लस करने से 14। अगर हम देखें 6 और 8 8 6 टाइम्स 48, साथ इधर एक्स लगाएंगे, और इन्हीं दोनों को अगर आप बच्चों प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। वो नंबर्स मैंने ढूंढे हैं, मल्टीप्लाई करने से 48 आता है, प्लस करने से 14 आता है। मल्टीप्लाई करने से 48, प्लस करने से 14। 14 क्यों? ये सेंटर में। अब मैं मिड टर्म ब्रेक करने का नाम फैक्टराइजेशन है। यहाँ पर अब फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, 1x4 प्लस इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा जो सेंटर में वैल्यू है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ सेंटर में हमारे पास सॉरी इधर 4 नहीं है, इधर यहाँ पर स्क्वायर है। अब 14 की जगह लिख देंगे 8x और 6x, और यहाँ पे 48, और इन दोनों की जगह हम क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे। वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 शुरू के क्वेश्चंस याद हो आपको, 2 वैल्यूज़ में से हम कॉमन लेते थे। इन दोनों में से x कॉमन, पीछे x प्लस 8 बचेगा। इनमें से 6 कॉमन, x प्लस 8, 6 8 टाइम्स 48, 6 1 टाइम्स 6, पावर 2 थी, एक x कॉमन आ गया। अब ये दोनों सेम है, x प्लस 8 और x प्लस 6, ये हमारे पास इसका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह अब हम देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब बल्कि ये जो पार्ट है ये आपको मैं एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ, इसको आपने करना है, ठीक है। इसको आप लोग करेंगे उस, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, पार्ट 2 जो है, ठीक है। सेम ऐसे ही है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा। ये आपने देखना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने से 108 आता हो और प्लस करने से 21 आता हो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 आपका होमवर्क है, और जैसे ही आप लोग कर लेंगे इसके बाद करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 108 आता हो और प्लस करने से 21 आता हो, ये आपने उसको सोचना है, ठीक है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अब देखें मल्टीप्लाई करने से क्या आता हो, 42, ये देखें 42 1 टाइम्स 42, और माइनस करने से 11। सोचिएगा ज़रा, बल्कि रैंडमली मैं 2-3 नंबर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने इसको ढूंढना कैसे है। अगर देखें स्टूडेंट्स, हम मैं करता हूँ 16 को अगर हम करें 3 के साथ, लेकिन वो उससे भी नहीं आएगा। 42, इसको आपने डिवाइड करके देखना है, ठीक है। 8 नहीं, इसको 7 6 42, उससे नहीं आएगा। फिर 12 से हम देखेंगे, नहीं। 14 को देखते हैं, हाँ ये देखें 14 को 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 42, और 14 में से 3 निकालते हैं हम अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11, ठीक है। देख लें इसको उसी फॉर्म में, अगर जैसे मैंने ऊपर लिखा था, 14 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ,
42x² आता है, और 14 में से 3 निकाल दें तो 11x आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इसमें आप 1x² और 14x फिर 3x, चूँकि सेंटर वाली टर्म को, मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है, तो यहाँ थर्ड वाली 42 है। अच्छा, एक और चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सेकंड और थर्ड दोनों टर्म्स के साथ माइनस आता है तो फॉर्म रूल याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, दोनों के साथ माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस। सिर्फ इधर माइनस होता, जो कि पिछले पार्ट में जो होमवर्क मैंने दिया आपको सिर्फ इधर है, तो आपने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगाना है, सेकंड और थर्ड के साथ माइनस। जब इधर मिड टर्म के साथ माइनस है, सेकंड थर्ड के साथ माइनस, इधर प्लस आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, x कॉमन, x माइनस 14 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 14, x माइनस 14 और x प्लस 3। ये इसका जो थर्ड पार्ट है। अच्छा, इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी ऐसे ही है, वो भी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। सेकंड और फोर्थ दोनों पार्ट्स आप लोगों ने एज ए होमवर्क उनको लेना है और शीट्स पे करना है। अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता, ठीक है, आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। जस्ट फैक्टर्स बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, वो भी है कि टेबल्स आप डिफरेंट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। बाकी जो मेथड है वो मैं बता चुका हूँ, मिड टर्म के साथ माइनस है, सेंटर की दोनों टर्म्स के साथ माइनस और लास्ट के साथ प्लस। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं हम। 4x² प्लस 12x प्लस 5। अब देखें, उसी तरह से कॉमन कुछ नहीं है, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, 5 4 जो 20, मल्टीप्लाई करें 20 आए, प्लस करें तो 10 आए, 12 आए। ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने से क्या आता हो 20, प्लस करने से 12 आता हो। तो ये तो बहुत आसान है, 10 इंटू 2, 10 2 टाइम्स 20 और 10x प्लस 2x 12x, ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही, थर्ड भी ऐसे ही, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, 10x और 2x, प्लस है तो सबके साथ प्लस आ जाएगा। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से देखें, एक तो 2 कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल में 4 और 10 आता है, साथ x कॉमन, और यहाँ पे 2 टाइम्स x, 2 टाइम्स 4 और x1, x2 में से x1 कॉमन, x1 बचेगा, और 2 5 टाइम्स 10 और x ऑलरेडी कॉमन जा चुका है। अच्छा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लें, चूँकि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का सेम होना बहुत ज़रूरी है। से 2x, और जो सेम वैल्यूज़ थी उनको एक दफ़ा लिखा, और जो ब्रैकेट के बाहर थी उनको अलग से ब्रैकेट में मैंने कर लिया। ये इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए, 30x² 7x माइनस 15। बच्चों, ये मैं एक ही पार्ट इसका या एक और करवाऊँगा, बाकी सारे फिर आपने होमवर्क करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसका देखें, अभी 30 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 15 से, 30 इंटू 15 तो 450 आएगा। अब माइनस करें तो 7 आए, माइनस करें तो 7 आए, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 450 आए। तो ये आपने भी देखना है स्टूडेंट्स। अभी इसको हम 450, अगर हम इसको 10 से देखते हैं तो 10 को 4 टाइम्स 40 और 10 को 5 टाइम्स तो 50, नहीं इसमें 7 नहीं आ रहा, हम मज़ीद आगे चलेंगे। और 15 अगर हम इसमें देखते हैं तो 15 आ रहा है। अगर मैं 20 से इसको ट्राई करता हूँ, 20 2 टाइम्स 40
नहीं इस पे नहीं होगा। 25 अगर हम ट्राई करते हैं इसको, 25 को 1 टाइम्स करेंगे तो 25, और ये 0 2, ठीक है। 25 को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 4 टाइम्स तो 100 आता है, लेकिन इसको हम 8 टाइम्स कर लेंगे तो 200, और 25 में से 18 निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा वैल्यूज़ बड़ी ज़रूर हैं, लेकिन है उसी तरह से। 25 और 18 हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हमें मिले हैं। अभी मैं कर लेता हूँ इसको सॉल्व। देखें इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा था, 450। ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 450 आता हो, और माइनस करने, ये साइन देखना है, माइनस करने से 7 आए, उन्हीं दोनों नंबर्स को। तो आपके सामने अभी मैंने देखा 25 को जब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 18 के साथ, तो 450 आ रहा है। 25 में से 18 निकाल दें तो हमारे पास 7 आएगा। ये दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन है। आप 2 से 3 दफ़ा करेंगे तो ये आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब मिड टर्म को हम ब्रेक करेंगे इसी तरह से, 30x² और 15 ऐसे ही मिड टर्म की जगह 25x और 18x, और ये 15 इसी तरह से ही। लास्ट में माइनस है, लास्ट 2 टर्म्स के साथ माइनस। अच्छा एक और चीज़, लास्ट में माइनस है, लास्ट 2 टर्म्स के साथ माइनस, और इधर प्लस। इधर माइनस था तो इन दोनों के साथ माइनस, इधर सिर्फ माइनस है इन दोनों के साथ। अगर दोनों के साथ है प्लस माइनस, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 5x, 5 6 टाइम्स 30 और 5 5 टाइम्स, और यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, 3 6 टाइम्स, और साथ माइनस भी कॉमन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6x + 5 और 5x - 3, ये स्टूडेंट्स आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहे होंगे। सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम है वो फैक्टर्स ढूंढना है। कैलकुलेटर लेकर आप ज़रूर उससे सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है बच्चों, और इसका अभी फोर्थ पार्ट में कर रहा हूँ। थर्ड आपने होमवर्क करना है, इसका थर्ड पार्ट होमवर्क है, ये बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ। फोर्थ पार्ट देखें, 5x² - 16x - 21, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा अब इसमें देखें बच्चों, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करें। मैं रफ साइड पे लिख रहा हूँ, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से 105 आता हो, माइनस करने से 16 आता हो नंबर्स को, तो 21 में से ही 5 निकाल दें बेटा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 21 में से ही 5 निकाल दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16, ठीक है। इत्तेफाक से वही दो नंबर हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो दिए में वही नंबर्स चल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5x², मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, 21x, ये फैक्टर्स ढूंढ लिए, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ ताकि हम इजीली इसको लिख सकें। 21x और साथ क्या था 5x, और लास्ट में 21, दोनों के साथ माइनस है, प्लस माइनस, ये रूल बस याद रखना है आपने। अब इन दोनों में से x कॉमन, तो 5x - 21, इन दोनों में से 1 कॉमन, 5x - 21, तो 5x - 21 ब्रैकेट में वैल्यूज सेम है उनको अलग, और x + 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये मैंने किया था फिफ्थ पार्ट देखें, 4x² और -17xy और +4y²। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसी तरह से फैक्टर्स बनाएंगे। मल्टीप्लाई करने से देखिए 4 टाइम्स 16 आए, और प्लस करें तो 17। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 और 1, 16xy और 1xy + 4y²।
शुरू में ये मिड में माइनस है तो मिडल टू टर्म्स के साथ माइनस। 16 1 ज़ा 16 और 16 प्लस 1 17, ये प्लस करने से 17 आ रहा था तो वो मैंने फैक्टर्स लिखनी है। अब इन दोनों में से 4x कॉमन, x माइनस 4y और माइनस y कॉमन, x माइनस 4y, x माइनस 4y और 4x माइनस y, ये हमारे पास इसका आंसर है। एक पार्ट और करेंगे हम ताकि ये आपका एटलीस्ट यहाँ तक जो है वो क्लियर हो। और मैथ्स का काम इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वीकेंड भी है, मैं चाह रहा हूँ कि काम इतना हो कि आप उसमें कर सकें। बहुत ज़्यादा आपको सारे सब्जेक्ट्स का काम नहीं दे रहे, ठीक है, तो आप लोगों ने बच्चों इसको साथ साथ ही कवर करें, रजिस्टर्स पे या शीट्स पे जिस पे भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ उनसे, लेकिन ये कि साथ साथ तैयारी भी करें, ठीक है। इसका हम कर रहे हैं थर्ड का ही सिक्स्थ पार्ट। और बाकी सेवंथ पार्ट आप लोगों ने फिर इसको करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आता है, माइनस करें तो 38 आए, बहुत आसान है। 39 1 टाइम्स 39 और 39 में से 1 निकाल दें तो 38। देखिए मल्टीप्लाई करने से, ये देखें 13 3 39, मल्टीप्लाई करने से 39 आता हो और माइनस करने से 38, तो इनको माइनस किया तो 38। इसी तरह फर्स्ट ऐसे ही, 13 भी ऐसे ही, और यहाँ 39xy और 1xy दोनों के साथ माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, 3x कॉमन, x माइनस 13y, y कॉमन, x माइनस 13y, x माइनस 13y और 3x प्लस y, ये हमारे पास इसका आंसर है। जल्दी से बस ये 2 पार्ट रह गए, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये 7th भी आप कर लीजिएगा, इजी है, उसी से रिलेटेड है। मैं 8th करवा रहा हूँ जल्दी से ताकि एटलीस्ट आपके 3 क्वेश्चंस हों। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है, लास्ट वन। देखिए बच्चों, आप फ़र्ज़ कर लें ये x ही है, ये सारे का सारा फ़र्ज़ कर लें x स्क्वायर ही है, और ये x फ़र्ज़ कर लें, तो मल्टीप्लाई करने से 4 आता हो, क्योंकि देखिए 4 1 टाइम्स 4 और प्लस करने से भी 4 आता हो, 2 और 2 2 ज़ा 4 और 2 प्लस 2 4, तो हम क्या लिखें, ये सारा x सपोज कर लें ऐसे, और यहाँ पे 2, ये सारे का सारा क्या सपोज कर रहे हैं हम, x, ये सारे का सारा ये वाला, प्लस 2 अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से ध्यान से बच्चों समझना है, ये सारे का सारा मैंने क्या कहा था, x है, x पावर 2 है, ये x पावर 1 है, फर्ज करना है, तो x पावर 2 और x पावर 1 में x पावर 1 को हम कॉमन लेते थे, तो वो x पावर क्या बन रही है इधर, यहाँ पर 5x माइनस 1/x, ये क्या आ गया कॉमन, पीछे क्या रह गया, पावर 2 थी, 2 में से 1 पावर बच जाएगी, ठीक है, वो इन दोनों में से मैंने लिया है, ठीक है, और प्लस 2, बल्कि पावर कॉमन और साथ ये 2, सही हो गया। इसके बाद हम इन दोनों में से भी देखेंगे 2 और 4, 2 कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, मैं इसको, अगर आपने इसके आगे ही लिखना है, स्पेस नहीं है बच्चों, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने इसके बिल्कुल आगे ही लिखना है, तो
टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5x माइनस 1/x प्लस 2। अब देखें ब्रैकेट के अंदर एक ये टर्म है कि ये दोनों सेम है, तो हम इनको एक ही दफ़ा लिख लेंगे ऐसे ऐसे। और जो ब्रैकेट के बाहर है वो क्या है 5x माइनस 1/x और प्लस 2। ठीक है, ये दोनों इत्तेफाक से सेम है, बल्कि इसको से भी ठीक है, चलें अब सॉल्व हो गया। ये दोनों सेम हो तो हम क्या करेंगे एक दफ़ा लिख के दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है, होप स्टूडेंट समझ आ गई होगी। तो ये सिर्फ मैं ही नहीं आपको क्वेश्चंस करवा रखा फिर आप लोगों के लिए, मैम भी बड़ी एफर्ट कर रही हैं, मोबाइल लेके वो कंटिन्यूसली खड़ी हुई है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने, मैम आपका भी थैंक यू, खुदावंद आपको भी बरकत दे। बाकी स्टूडेंट्स इसको सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लिख लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर आप रब्ता करें, बट प्रॉपर इसको काम करें साथ साथ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बरकत दे।